जय भोले की। भाइयों बहनों एवं मित्रों, रवि लांबा का नमस्कार स्वीकार करें। भाइयों एवं बहनों, आज हम चर्चा करेंगे सोच और निंदा। एक राजा था, बहुत ही दयालु था। अपने राज्य के प्रत्येक गरीब का वो ध्यान रखता था। तो एक दिन उसने 100 अंधे व्यक्तियों के लिए खीर बनवाई और उनको बड़े ही आदर सत्कार के साथ में खीर खिलाई। पता चला कि जिन 100 अंधों को उन्होंने खीर खिलाई है वो 100 के 100 मर गए। बाद में ये पता चला कि ये कैसे हुआ, तो उसमें ये पता चला कि खीर के अंदर जौन सा था कोई जहरीला सांप चला गया था, उससे सारा जहर फैल गया था और 100 के 100 आदमी मर गए। तो राजा जौन सा था बड़ा परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। सारा दिन परेशान, रात परेशान, उसके दिमाग में यही रहता था कि मैंने 100 आदमियों की हत्या कर दी है, मैं तो 100 व्यक्तियों की हत्या का आरोपी हूँ। तो उसने भेष बदल के अपना राज्य छोड़ के दूर जंगलों में जाने की सोची और चला गया कि वहाँ पे मैं भक्ति भावना करूँगा, साधना करूँगा और मतलब ये पाप मेरा किसी भी तरीके से ख़त्म हो। वो जा रहा था तो एक गांव के अंदर उसने सोचा कि मैं रात गुजार लूँ। तो उन्होंने कहा कहाँ से पता करूँ। तो वहाँ चौपाल के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए थे। चौपाल पे लोगों से उसने पूछा कि यहाँ पे कोई भक्ति भावना वाला परिवार है जहाँ पे कि मैं रात गुजार लूँ। उन्होंने कहा हाँ, यहाँ पे एक भाई बहन रहते हैं, बड़े ही भक्ति भावना वाले हैं, बड़े ही ईश्वर से लगाव वाले हैं और बहुत ही पहुँचे हुए हैं, ईश्वर के बिल्कुल पहुँच वाले हैं। कुछ लोग थे, उन्होंने बताया। खैर वहाँ पे पहुँचा और उसने अनुमति राजा ने ली कि उसने तो यही बताया कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, राजा तो कह नहीं सकता था। तो वो रात को उनकी अनुमति से वहाँ पे सो गया। राजा जब सोवे उठा तो उसने ये देखा कि जो बहन थी वो साधना के अंदर, भगवान के सिमरन के अंदर लगी हुई थी। उसने देखा कि ये क्या है, तो उसके भाई मतलब उस व्यक्ति या राजा से ये बात करता रहा कि वैसे तो ये जौन सा है बहुत सुबह उठ जाती है और साधना में लग जाती है, उसके बाद जौन सा है उठ के ये मेरे भोजन वगैरह की भी व्यवस्था करती है। आज पता नहीं क्यों लेट हो गई है। खैर वो साधना से उठी तो भाई ने पूछा कि बहन तुझे पता था कि आज हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना भी बनाना है, तो आप तो और भी लेट हो गए। तो उसने कहा कि बड़ा ही अजीब उसमें फंसी हुई थी एक समस्या में। हमारे जो धर्मराज हैं धर्म संकट के अंदर फंस गए थे। एक राज्य के अंदर एक राजा ने 100 अंधों को खीर खिलाई और वो जौन सा है 100 के 100 मर गए। और धर्म संकट में है धर्मराज कि उसका जौन सा है पाप का दंड किसे दिया जाए। क्या उस रसोई वाले को दिया जाए जिसने खाना बनाया था, राजा को दिया जाए, या उस सांप को दिया जाए। तो वो राजा भी बातें सुन रहा था, वो बड़ा ही अंदर से उत्साहित था ये बात सुनने का। तो राजा ने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या फैसला हुआ। उसने कहा अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी तो वो फैसला कल होगा। तो ठीक है, उन्होंने कहा कल होगा। अब वो राजा ने उनसे कहा भाई बहन से कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक दिन और ठहर जाऊं, क्योंकि राजा को ये लग रहा था कि ये तो मेरी ही चर्चा हो रही है। खैर वो एक दिन और रुक गया। इसी दरमियान दूसरे दिन सुबह चौपाल पे सारे लोग आने लगे और उन्होंने कहा कि भाई वो व्यक्ति जौन सा है वहाँ पे गया था घर पे और बातें तो ऐसे कर रहा था कि कोई धर्म भक्ति भावना वाला परिवार हो, वहाँ जाना है। मुझे तो वो आदमी ठीक नहीं लग रहा था और वहाँ पे गया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो जवान लड़की है और उसके ऊपर ये व्यक्ति डोरे डाल रहा होगा। दूसरे ने कहा कि यार वो लड़की सुंदर बहुत है
मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ मुझे दाल में काला नजर आ रहा है। हो सकता, तीसरे ने कहा कि हो सकता है कि इनका कोई पहले से कोई प्री प्लान्ड हो। चौथे ने कहा कि यार ऐसा है कि ये भाई बहन रहते हैं और ये कहते हैं कि हम बड़े पहुंचे हुए हैं, ईश्वर के पास पहुंचे हुए हैं, ये है वो है। मुझे तो ये लड़की भी कुछ गलत रखती है। तो तरह तरह की बातें सारा दिन चलती रहीं कि अब तो एक तो कहने लगा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यक्ति आया है वो उस लड़की को भगा के ही ना ले जाए। तरह तरह की बातें, तरह तरह का दिमाग लगाने लगे और होता रहा। खैर, जो राजा था रात को वहीं सोया, सवेरे उठा। सुबह उठ के उसने जब देखा कि वो लड़की जौन सी साधना से उठ गई है, तो उसने कहा, बेटी ये बताओ कि फैसला क्या हुआ। आप सुनिएगा, बेटी फैसला क्या हुआ। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि जो पाप के वाली बात थी कि राजा को मिले या रसोइये को मिले या सांप को मिले, वो उन तीनों को नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ जो चौपाल में बैठे हुए लोग हैं उनको दंड मिल रहा है। तो भाइयों, बहनों, मित्रों, अगर हम किसी अपनी सोच से किसी के प्रति गलत भावना बना लेते हैं या किसी की निंदा कर लेते हैं, तो बिना कर्म किए हुए भी हम पापी हो जाते हैं। उससे ज्यादा, पापी से भी ज्यादा मतलब कसूरवार होते हैं। हमको अपनी जबान, अपनी सोच, उसके ऊपर लगाम देनी चाहिए। उन्होंने, चौपाल वालों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की थी और उसके बावजूद वो उस चीज के दोषी हो गए। यानी कि ना निंदा करें, ना अपनी सोच अच्छी बनाएं। हमें यही शिक्षा मिल रही है। तो इसलिए हमें किसी के प्रति कोई गलत सोच नहीं रखनी चाहिए और ना ही हमें किसी की निंदा करनी चाहिए। नहीं तो हम बिना कर्म किए ही पाप के भागीदार हो जाते हैं। भाइयों बहनों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे एक सब्सक्राइब के बाद में एक बेल का बटन आएगा। उस बेल के बटन को अगर आप दबाएंगे तो ऑप्शन ऑल के ऊपर दबा दीजिए। जब भी मेरी वीडियो बनेगी ऑटोमेटिकली वो आपके पास आ जाएगी। और अगर आपको मेरे विषय अच्छे लगते हो तो आप लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपके सगे संबंधी मित्र लोग भी आगे देख सकें। और हो सके तो आप दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे भी आप उसको सेंड कर दें, अगर आपकी इच्छा हो तो। जय भोले की।